हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 उसको समझेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है हमारा लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ में प्लेसेस को कैसे लोकेट करना है ये सब हम देखना है। तो इसमें आर्यभट्ट जी द्वारा एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस। ठीक है, अर्थ का एक ग्लोब स्पेस में स्टैंड करता है, रहता है, जो कि किससे बना है? मेड अप ऑफ वाटर, वाटर से अर्थ, अर्थ यहाँ पर यानी कि सॉइल की बात की हुई है, फायर, आग एंड एयर, ठीक है, हवा से, एंड इज स्पेरिकल, जो कि किस शेप में है? स्पेरिकल है। इट इज सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स, ये सभी प्रकार की क्रिएचर से घिरा हुआ है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो या एक्वाटिक हो। टेरेस्ट्रियल मतलब जो आपके एनिमल्स हैं, लिव ऑन लैंड, ठीक है, और एक्वाटिक मतलब जो आपके किस में रहते हैं? लाइव ऑन वाटर, जो कि किस में रहते हैं? वाटर में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हुआ। तो जैसे ये मैप ये सब दिखाए गए हैं, ऐसे ही हमने इसमें चैप्टर में समझना है। तो इस चैप्टर में हमारे जो मेन हमारे टॉपिक रहेंगे, तो हमने क्या क्या देखना है इसमें, इसके जो कुछ क्वेश्चंस हम इसमें समझेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ द मैप एंड हाउ डू वी यूज़ इट। मैप क्या होता है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है और उसकी वजह उसकी हेल्प से कैसे हम किसी लोकेशन को मार्क करते हैं अर्थ में। उसके बाद थर्ड है हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड, कैसे आपके स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम लॉन्गिट्यूड से रिलेट करते हैं। ये सब हमने इसमें समझना है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो पहला है इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ वुड यू फाइंड दिस प्लेस। ठीक है, मान लो तुम किसी एक सिटी में घूम रहे हो, तो हाउ वुड यू फाइंड द प्लेस यू वांट टू विजिट। यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प, जैसे कि तुम किसी कहीं जा रहे हो, वहीं तो तुम्हें नहीं पता है कि मुझे उस जगह जाना है, तो तुम किसी वहाँ के लोकल पर्सन से पूछोगे। या और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ अ सिटी, या तो आप सिटी का मैप देखोगे। इन प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैम इन मोर डिटेल। पहले की क्लासेस में आपने मैप के बारे में पढ़ा है, अब हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो एग्जामिन द मैप ऑफ यहाँ पर आपको एक मैप गिवन है, ठीक है, एक सिटी का मैप गिवन है। तो यहाँ पे है कि मान लो इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप, तो विच वे वुड यू गो। ये है रेलवे स्टेशन और आपको जाना है बैंक, तो आपको बताना है कि आप किस रास्ते से जाएंगे, ठीक है। तो कैसे जाओगे, ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आप उतरे, बैंक कहाँ पर है, ठीक है, ये है बैंक, तो आप जा सकते हैं यहाँ से होते हुए, ठीक है। यहाँ से गए आप पहले स्कूल, स्कूल से मार्केट, मार्केट से फिर आप यहाँ से जा सकते हैं बैंक के लिए। और अगर बाकी के अगर हमें रास्ते देखने हैं तो कैसे जा सकते हो, सीधे यहाँ से गए आप हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से फिर यहाँ से होते हुए नगर पंचायत, नगर पंचायत से होते हुए बैंक, या ये वाला रूट भी आप ले सकते हो। तो आपके पास इस मैप में रेलवे स्टेशन से बैंक में जाने के लिए 2 से 3 रूट गिवन है, ठीक है। आर देयर एनी अदर पॉसिबल वेज, देखो आपने और भी देख ली ना, कितने 2-3 रास्ते और बन रहे थे। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, स्कूल एंड म्यूजियम, आपको बताना है कि इसमें पब्लिक गार्डन कहाँ पर है, स्कूल कहाँ पर है और म्यूजियम कहाँ पर है। तो पब्लिक गार्डन कहाँ पर है, इसमें पब्लिक गार्डन ये है, स्कूल ये रहा और म्यूजियम ये रहा, है ना। तो हमने इनको मार्क कर दिया है। इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट विच वे विल यू गो, ठीक है। अब आपको बैंक से मार्केट जाना है, तो आप कौन सा रास्ता लेंगे, कहाँ से जाना है, बैंक से, ये है बैंक और ये है मार्केट, तो जाना है तो कौन सा, सीधा सीधा रास्ता है, सिंपल रास्ता हमारा ये रहा, ठीक है। इस रास्ते के थ्रू आप बैंक से मार्केट जा सकते हैं। तो इस वजह से आपने एक मैप देखा, ठीक है। तो मैप है ना, ये किसी एक सिटी का मैप जिसमें आपको दिखाया गया है। तो वैसे ही
मैप इज़ लाइक अ ट्रेजर गाइड। मैप क्या है, एक तरीके से गाइड करने के लिए होता है, ठीक है ना, उसकी हेल्प से वो हमें गाइड कर रहा है। मैप की हेल्प से ही हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इट शोज you where things are and how to get to them. Notice the four arrows in the top right corner of the map. We will soon see how they point to some specific direction and make map even more helpful. अब यहाँ पे आपको 4 ये एरो दिखाए गए हैं, है ना, ये एरो दिखाया गया है यहाँ पे, तो इसकी हेल्प से ये आपको बताते हैं डायरेक्शंस। तो इसमें देखो ऊपर की तरफ ऐसे लिखा है नॉर्थ, साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से भी मैप में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, तो अब आपको फिर से ये मैप देखना है जो आपको यहाँ पे मैप गिवन है, उसमें बताना है आपने मार्क द हॉस्पिटल और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लू कलर्ड एरिया, ठीक है। मार्क द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कहाँ पर है इसमें, मार्क द हॉस्पिटल, ये हो गया पहले का, ठीक है। दूसरा है, आपको बोला है व्हाट इज दिस ब्लू कलर्ड एरिया। तो जो ब्लू कवर्ड एरिया है ये आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जो ये ब्लू कलर का, तो ये क्या है, ये एक प्रकार से यहाँ पे आपका पानी है। तो ये हो सकता है आपका रिवर, ठीक है, लेक, पॉन्ड, या कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, या कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, ठीक है। ये हो सकता है आपकी रिवर, हो सकता है नदी, झरना, तालाब, ठीक है, ये हो सकता है, या कोई भी वाटर बॉडी ये हो सकता है। तो पहला था आपका हॉस्पिटल को मार्क करना है, तो ये तो है आपका हॉस्पिटल। दूसरा आपको बताना था इसमें कि ये जो ब्लू कलर का जो कवर्ड एरिया है ये क्या है, तो ये नदी हो सकती है, कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका इसमें विच इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से क्या दूर है, स्कूल, नगर पंचायत और पब्लिक गार्डन। स्कूल, स्कूल, नगर पंचायत और पब्लिक गार्डन, ठीक है। आपको बताना है रेलवे स्टेशन से क्या दूर है। चलो हम एक सीधा सीधा एक रास्ता देते थे, यहाँ से हम गए तो स्कूल पहले आया, फिर हम इधर से गए तो नगर पंचायत, फिर हम इधर से गए तो ये गार्डन। तो कौन सा वाला दूर है यहाँ से, गार्डन, जो पब्लिक गार्डन है वो सबसे ज़्यादा दूर है, ठीक है, पब्लिक गार्डन। तो विच इज़ द फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, पब्लिक गार्डन, ठीक। नेक्स्ट है आपका एज अ क्लास एक्टिविटी फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 or 4 स्टूडेंट ईच, लेट ईच ग्रुप ट्राई टू ड्रॉ मैप ऑफ योर स्कूल एंड सम ऑफ स्ट्रीट और रोड दैट लीड टू इट एंड फ्यू नेबरिंग बिल्डिंग्स। आपको क्या करना है, जैसे आपको एक इमेजनरी मैप ऊपर गिवन है, आपको अपने स्कूल से किसी एक अपने घर से मान लो स्कूल तक का एक मैप तैयार करना है, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है, मान लो मैंने बनाया, तो हमने मान लो बनाया, ये हो गया, ये मैंने बना दिया हाउस, ठीक है, ये हो गया घर, ठीक है। फिर हम इधर से गए, सीधे सीधे रास्ता है, फिर यहाँ पर एक ट्री आ गया, फिर हमने बोला हम सीधा गए तो वहाँ पे हमें एक शॉप मिलती है, ठीक है। फिर थोड़ा हमने टर्न लिया, टर्न लेने के बाद हमें वहाँ पर एक पब्लिक गार्डन दिखता है, ठीक है। फिर जब हम थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे हमारी स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक इमेजिनरी मैप तैयार कर दिया, ठीक है। मान लो मेरा घर ये है, फिर हम यहाँ से गए तो हमने कहा वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्री आता है, फिर जब हम उससे थोड़ा आगे जाएंगे एक शॉप मिलती है, फिर हम थोड़ा टर्न करेंगे तो वहाँ पे हमें पब्लिक गार्डन मिलेगा, और उसके बाद एक टर्न के बाद में ही हमारा स्कूल है। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे ग्रुप में करके ऐसे आप अपना मैप तैयार करेंगे। नेक्स्ट आता है मैप एंड इट्स कंपोनेंट। मैप क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, आपको ये बताना है। तो मैप आपने देखा ना कैसे मैप को आपने ऐसे बन करके बताइए, ये मैप है, यहाँ पर एक घर है, फिर ट्री है, फिर शॉप है, फिर यहाँ पे हमारा एक स्कूल आ गया। तो ये आपने क्या करा, ड्राइंग के थ्रू आपने अपने इस मैप को समझाया। तो मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और अ ड्राइंग या ड्रॉ करके ऑफ सम एरिया, किसी एरिया को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, चाहे आप उसको ड्राइंग के थ्रू करें। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया हो सकता है मान लो विलेज टाउन, अ बिगर एरिया
मान लो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और वेरी लार्ज एरिया जैसे कि इंडिया एंड और इवन द होल वर्ल्ड। तो मैप क्या है? मैप आपका किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ड्राइंग के थ्रू हो चाहे किसी भी एरिया को, चाहे वो एरिया आपका बहुत छोटा हो या बहुत ही ज़्यादा बड़ा लेवल का हो। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ़ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। ठीक है, उसकी सरफेस में आप देख रहे हैं अगर आप उसको टॉप से देख रहे हैं। उसके बाद आता है एक टर्म एटलस। एटलस क्या होता है? एटलस एक बुक है। ठीक है, एक तरीके से क्या है, वो बुक है जिसमें आप मान लो एक बुक है, उसमें आपको डिफरेंट मैप्स का कलेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, उससे हम बोलते हैं एटलस। ठीक है, उसके बाद आता है देयर आर सेवरल काइंड ऑफ मैप्स। मैप्स के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैप्स के कुछ टाइप्स होते हैं। तो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप्स। तो हम यहाँ पे 3 टाइप के मैप्स के बारे में देखेंगे। फिजिकल मैप which mainly show some natural features such as mountains, oceans and rivers। फिजिकल मैप क्या होता है? इस मैप में आप नेचुरल फीचर्स देखेंगे। ठीक है, प्राकृतिक चीज़ें जैसे कि माउंटेन्स, पहाड़, ओशियन, समुद्र, रिवर, नदियाँ, इन सब को देखेंगे। तो वो हो गए आपके फिजिकल मैप। दूसरे आते हैं आपके पॉलिटिकल मैप। दूसरा क्या है? पॉलिटिकल मैप विच शो डिटेल ऑफ कंट्री और स्टेट बाउंड्रीज, सिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर इंस्टेंट अ मैप ऑफ इंडिया विद ऑल इट्स स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल। पॉलिटिकल मैप में आप देखेंगे, इसमें आप कंट्रीज हो चाहे स्टेट हो उनकी डिटेल देखेंगे, जैसे बाउंड्रीज किसी सिटी के बारे में। ठीक है, ऐसे टाइप से आप पॉलिटिकल मैप में देखेंगे। जैसे कि मान लो इंडिया का ही मैप है। ठीक है, इंडिया का मैप होता है ना, तो इंडिया का मैप है, उसमें आपका हम बोलते हैं ना ये स्टेट को बताओ, ये वाला स्टेट कहाँ है, यहाँ पे इसको बताओ, तो वो सब, तो वो क्या है? एक पॉलिटिकल मैप हुआ। ठीक है, जिसमें आपका स्टेट, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश और उनकी कैपिटल्स होते हैं। और लास्ट है आपका इसका थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप क्या होते हैं? विद ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें हमारा कुछ अलग टाइप्स के आपको इसमें इंफॉर्मेशन गिवन होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, इन एडिशन देयर आर 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप्स। मैप्स के 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। क्या कंपोनेंट होंगे? देयर आर 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। तो हो गए डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। याद रखना, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी experienced the first 2 while navigating the map in the figure. Let us now define them more precisely. Have you ever wondered how a huge place can fit on a small piece of paper? अब मान लो हमने इंडिया का ही मैप बनाया है। ठीक है, इंडिया का ही मैप बनाया, वो इंडिया तो इतना बड़ा है, लेकिन हम उसको उस एक पीस ऑफ पेपर में कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? ठीक है, कैसे कर रहे हैं इसको? इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। मैप के स्केल के थ्रू हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस गो बैक टू अ मैप ऑफ ए स्मॉल सिटी। ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हेयर रिप्रेजेंट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। लेट अस सपोज इट इज़ 500 मीटर। वी से दैट द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। अब देख लो, स्केल होता है ना, स्केल में जो हमारा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मैप के लिए हम उसको बोल रहे हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है? 500 मीटर। देख रहे हो ना कितनी बड़ी डिस्टेंस है। तो क्या होता है, इसी को ही स्केलिंग कहते हैं। ठीक है, स्मॉलर यूनिट को लार्ज यूनिट में हम उसको देख रहे हैं। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया। अब इसको आपने मैप में देखना है, उसमें भी आपको स्केल गिवन होगा। द स्केल इज रिप्रेजेंट इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय अ रूलर विथ 500 रिटन above its length and kilometer on the side. It simply means that the ruler which measure 2.5 centimeter in the printed map correspond to 500 kilometer on the ground। यानी कि अब देख लो कि जो आपका 2.5 सेंटीमीटर है, जो वो मैप गिवन है आपको आगे के चैप्टर में, जो 2.5 सेंटीमीटर है वो आपको दिया गया है 500 किलोमीटर के बराबर बताया गया है उसको। ठीक है, सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट ऑन द मैप डिपेंड ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग। अब उसमें डिपेंड कर रहा है उसने किस तरीके से स्केल को मेजर किया है। मान लो उसने 1 सेंटीमीटर को हमने लिया 500 मीटर, कोई ले सकता है 2 सेंटीमीटर को 500 मीटर ले सकते हैं, है ना। अब वो डिपेंड कर रहा है, उस डिस्टेंस को नापना है तो किस हिसाब से डिपेंड कर रहा है? उसके मैप के स्केल के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है।
ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा। तो बाद में अब हम इसमें अच्छे से समझेंगे। तो ये तो हो गया डिस्टेंस के लिए। बाद में अब हमने इसमें देखना है डायरेक्शंस। ठीक है, डायरेक्शंस देख लेते हैं। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरो ऑफ द टॉप। ठीक है, ऊपर आपको दिखाए गए थे ना, 4 एरो दिखाए गए थे ऐसे ऐसे करके। हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं, ऊपर ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये डायरेक्शंस होती हैं। दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शन विच आर नॉर्थ एट द टॉप। टॉप में आपको नॉर्थ बताया गया है। एंड द मूविंग क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आएंगे तो ये हो गया आपका ईस्ट, फिर आपका और घूमेंगे ऐसे साउथ, फिर यहाँ पे वेस्ट आपको दिखाया गया है। दीज आर कॉल्ड द कार्डियल डायरेक्शंस, ऑल्सो कार्डियल पॉइंट्स। इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, कार्डियल डायरेक्शंस और कार्डियल पॉइंट्स हम इनको कहते हैं। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर ऑल्सो यूज। अब इनकी जो बीच की डायरेक्शंस हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होगा हम उसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो हो गया इसको नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, साउथ और ईस्ट के बीच में हो गया उसे हमने बोल दिया साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अब साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 डायरेक्शन तो थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साथ ही साथ उनकी इंटरमीडिएट डायरेक्शन है कि बीच की डायरेक्शंस भी आपको दी हुई हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को हम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साउथ ईस्ट को एस, साउथ वेस्ट को SW एंड नॉर्थ वेस्ट को NW। मोस्ट में सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। ज़्यादातर कैसे होता है, लेटर एन लिखा होता है, विच पॉइंट टू द नॉर्थ डायरेक्शन, जो किस में दिखा रहा है आपको, नॉर्थ डायरेक्शन में दिखा रहा है। ठीक है, लेटर्स एक्सप्लोर सिंबल्स, इसको हम बाद में देखेंगे। सिंबल्स आर अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप्स। ठीक है, सिंबल्स भी क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। ठीक है, अवर मैप हैज़ स्मॉल ड्राइंग ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स। हमने देखा ना, मैंने यहाँ पे मान लो ऐसे हाउस ड्रॉ करा था, तो ऐसा तो नहीं होगा हाउस, तो हमने उसको एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बनाया है। बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और कंट्री टू ड्रॉ दैम ऑल। इन सब को ड्रॉ करने के लिए इतना स्पेस तो नहीं होता। इंस्टीड अ सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स। इन फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल दिए होते, तो सिंबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग। For instance, a railway station, a school, a post office, for roads and railway lines, and for natural elements such as river, pond, forest. In that way, numerous detail can be shown in the limited space available on the map. एक इतने से छोटे से मैप में हम क्या कर सकते हैं, सिंबल्स की हेल्प से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम उसमें पुट कर सकते हैं। To make maps more easily understood by a variety of users, makers use स्पेसिफिक सिंबल्स। ठीक है, जो मैप के मेकर्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट टाइप सेट ऑफ सिंबल्स। ठीक है, द सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी, हैज़ फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल्स फॉर मैप ऑफ इंडिया, अ स्मॉल सिलेक्शन ऑफ दैम इन गिवन। तो जो अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के सिंबल्स यूज़ करते हैं, तो जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया में किस टाइप के सिंबल्स यूज़ होते हैं उसमें आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, मैप के लिए जो आपको कुछ सिंबल्स दिए गए हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो रेलवे लाइन, ठीक है, ब्रॉड गोज, मीटर गोज, रेलवे स्टेशन, ठीक है, इनके लिए आपको ये सिंबल गिवन है। रोड मेटल्ड और अनमेटल्ड, मेटल्ड के लिए ये वाली और अनमेटल्ड के लिए ये वाली। बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के लिए ये वाला सिंबल है, स्टेट के लिए ये है, और डिस्ट्रिक्ट के लिए ये वाले सिंबल्स हैं। रिवर, रिवर के लिए ऐसा है, वेल के लिए ऐसा, टैंक, कैनल एंड ब्रिज। उसके बाद आता है टेम्पल, चर्च, मोसेक एंड छतरी। पोस्ट ऑफिस, PO, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, PTO, पुलिस स्टेशन, PS। उसके बाद है सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड के लिए आपको ये सिंबल्स दिए गए हैं। ट्रीज और ग्रास के लिए ये वाले सिंबल आपको दिए गए हैं। तो इन सिंबल्स को भी आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो कैसे इंडिया के मैप में किस टाइप से कौन सी चीज़ के लिए किस टाइप से कौन से सिंबल यूज़ करने हैं आपको गिवन, यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल गिवन है।
उसके बाद हम नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा मैपिंग द अर्थ, जिसको हम बाद में नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो अभी हमने देखा कि टाइप्स ऑफ मैप्स के टाइप देखे, है ना, जिसमें आपका था फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। उसके बाद हमने देखे उसके 3 मेन कंपोनेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ठीक है, लास्ट हमने सिंबल्स देखा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और बाकी का नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। थैंक यू।